दोस्तों आज हम 4 या 5 उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कभी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, चाहे आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं या फिर किसी आप डेस्कटॉप पीसी के अंदर आप नेट यूज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं #टेक्निकल थर्सडे वाली इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपना पहला पॉइंट है कि आप जब भी कभी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो आपने जरूर ये गौर फरमाया होगा कि HTTP से आपका URL की शुरुआत होती है या फिर HTTPS। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, जिनके आगे S लगा रहता है वो सिक्योर्ड रहते हैं और जिनके आगे S नहीं है वो सिक्योर्ड नहीं है। तो आप कभी भी बिना HTTPS वाली वेबसाइट के ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी या बाकी तरह की चीजें देने से आप बचें, क्योंकि अगर आप वहां पे इन चीजों को देते हैं तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं, आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जितनी भी पेमेंट गेटवेज हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट्स हैं उनके आगे HTTPS और पास में एक छोटा सा लॉक बना रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन को अभी देख पा रहे हैं। वो लॉक उसकी सिक्योरिटी फीचर को दिखाता है। तो दोस्तों अगर आप बिना सिक्योरिटी फीचर वाली वेबसाइट के ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं तो आप अपनी प्राइवेसी को कंप्लीट रिस्क पे या कंप्लीट दाव पे लगा रहे हैं। और दूसरी गलती हम अक्सर करते हैं कि अपने यूजर आईडी अलग अलग अकाउंट्स के, फेसबुक, ट्विटर तो छोड़ दीजिए, अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के यूजर आईडी, पासवर्ड तक हम सेम रखते हैं। इवन यूजर आईडी को हमें दिक्कत होती है याद रखने में, पासवर्ड को दिक्कत होती है हमें याद रखने में, क्योंकि 20 से 30 अकाउंट्स अलग अलग होते हैं एक आम इंसान की जिंदगी के अंदर। तो बंदा मैनेज नहीं कर पाता, या तो वो किसी डायरी के अंदर लिख के रखता है या फिर वो सिंपल एक ही रख देगा या थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे वार्न करना चाहूंगा कि एक पासवर्ड तो कतई ना रखें और खासकर यूजर आईडी भी सेम ना रखें। मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वो एप्लीकेशन आपसे परमिशन चाहती है आपकी मेल्स वगैरह का एक्सेस, प्लस हद तो तब हो जाती है जब वो आपसे मांगती है आपका ईमेल एड्रेस। आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया एंड पासवर्ड आपने वही चूज कर लिया जो आपने उसी ईमेल आईडी के लिए डाल रखा था। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप इससे आसानी से हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि उससे वो बंदा आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकता है ना। आप समझ सकते हैं कि आपकी ईमेल पे कितने इंपॉर्टेंट मेल्स, आपकी नेट बैंकिंग या फिर आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं आपके, या जितने भी आपके पेमेंट वाले गेटवेज हैं, उन सब के OTPs वगैरह वहीं पे आते हैं। इनफैक्ट आपकी बाकी सारी चीजों के पासवर्ड्स को रीसेट करने का भी जो OTP आएगा वो मोबाइल और या फिर आपकी जीमेल या जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर आएगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अपने जो जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबका यूजर आईडी अलग अलग रखें और पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग रखें, और सेम तो बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा करने से आप हैकिंग से बच सकते हैं और हैकिंग का शिकार होने से या फिशिंग का शिकार होने से आप बच सकते हैं। दोस्तों अगली बात जो ध्यान में रखने के लिए वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, क्योंकि गर्ल्स अक्सर चाहती हैं कि जहां पे भी वो कभी गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी पब में गए या फिर किसी ऐसी अच्छी लोकेशन पे गए, वहां पे वो जाके अपनी फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा शो ऑफ करना थोड़ा सा पसंद होता है एज कंपेयर टू गाइस। गर्ल्स प्लीज बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन ऐसा होता है, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा करने से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको कुछ ईर्ष्या हो या कोई ईगो हो या कोई प्रॉब्लम हो कोई दूसरी तरह की, या कोई एक ऐसा नेगेटिव पर्सन है वो आपको ट्रैक कर रहा है, आप कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, रेगुलरली वो ट्रैक कर रहा है 5-6 दिन से, एंड देन वो अगर आप कुछ भी अगर गलत करना चाहें तो वो बहुत ईजिली कर सकता है। तो उसके लिए आपको खासकर ध्यान रखना है कि अपने फ्रेंड्स तक ही उसको रेस्ट्रिक्ट करें, या फिर उसको अपने क्लोज फ्रेंड्स तक या अपनी फैमिली तक उसको रेस्ट्रिक्ट करके रख दें। उसको कभी भी पब्लिक ना करें। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या पोस्ट पब्लिक बिल्कुल ना करें। आप कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिकॉज वी आर इनवाइटिंग द ट्रबल। अपने फ्रेंड्स तक रेस्ट्रिक्ट करके आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। दोस्तों अगली बात है फ्री वाईफाई। जी हाँ दोस्तों, सबको फ्री वाईफाई कहीं मिल जाए तो मतलब दिल खुश हो जाता है, जैसे एक गिलास किसी ने ठंडा पानी पिला दिया हो, इस तरह वाली एकदम फीलिंग आती है कि एकदम ठंडे ठंडे हो गए। लेकिन दोस्तों ये फ्री वाईफाई आधा सच है, क्योंकि इसके पीछे की जो सच्चाई है अगर आप जानेंगे तो आप काफी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में फ्री नाम की कोई चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। जितनी भी ये एप्लीकेशंस है, ट्रू कॉलर या तरह तरह की, वो सिर्फ आपसे क्या चाहती है, कुछ नहीं चाहती है, आपका डाटा चाहती है। जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं पहले वो परमिशन मांगता है। एंड्रॉइड के अंदर थोड़ी सी ढिलाई है, आईफोन या iOS जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट है, ऐप डेवलपर्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन ही बनाए जो ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मांगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों पब्लिक वाईफाई की, जहां पे हमें फ्री में वाईफाई मिलता है। तो अपनी पब्लिक वाईफाई में आप कोई भी पेमेंट गेटवे पे
क्लिक ना करें, अपने कोई भी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा आपको फ्री वाईफाई दे रहा है वो एक लूप बना के बैठा हो, या आपको फिश कर रहा हो, या आपको हैक करने की कोशिश कर रहा हो, या आपका डाटा यूज कर रहा हो। अगर आपने फेसबुक की ब्राउजिंग करी है वहां पे, या फिर आपने कुछ भी सोशल मीडिया को एक्सेस किया है, तो आपका सारा डाटा उसके पास रहेगा। तो ऐसा करने से बचें और ना ही किसी को एडवाइस करें फ्री वाईफाई यूज करने के लिए। थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे नेट के, लेकिन आप सेफ रहेंगे और सिक्योर रहेंगे। एंड स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी ना करें किसी भी पब्लिक वाईफाई में, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जिसके पास डाटा है उसके पास पैसा है। आपका डाटा बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि जितने भी ये कंपनीज आपके यहाँ से डाटा चुराती हैं एंड दूसरी कंपनीज को बेच देती है, मार्केटिंग वाली कंपनीज या अलग अलग तरह की कंपनीज को बेच देती हैं। एंड दोस्तों इसका मिस यूज भी वो कर सकते हैं। मार्केटिंग वाली कंपनीज तक डाटा जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ कॉल्स आएंगे, लेकिन कुछ और बड़ी प्रॉब्लम भी वो क्रिएट कर सकते हैं आपके जीवन के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी फ्री वाईफाई के चक्कर में मत पड़ना, एंड हो सके तो अवॉइड करना। बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ अपनी 4 या 5 बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप कभी पब्लिक वाईफाई या आप कभी इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते हैं। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप बच सकते हैं हैक होने से या फिशिंग का शिकार होने से। आप बच सकते हैं, अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। और दोस्तों एक मैं बोनस टिप दूंगा, अगर आपको वाकई में सिक्योर रहना है, हैक नहीं होना है, तो आप जब भी कभी YouTube खोलते हैं तो उसमें टेक्निकल गॉसिप नाम का एक चैनल है, उसको अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मतलब आप जिंदगी में कभी हैक नहीं होंगे। एंड खासकर अगर आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया, वीडियो लाइक कर दिया और शेयर कर दिया, फिर तो मतलब आपकी 256 बिट की सिक्योरिटी आपकी मोबाइल के अंदर आ चुकी है। और थोड़े बहुत और भी वीडियोस देख लो यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, और आपके पास और भी कोई तरीका है जिससे हम अपने आप को हैकिंग से बचा सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। एंड मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जिसका नाम है #SimpleSaturday। एक प्रो टिप लेके आऊंगा, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।